बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जी स्टार्ट किया था टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। ठीक है। एयर में कितनी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या उनका वे ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वे ऑफ ग्रोथ क्या है, मतलब कैसे कैसे वो ग्रो करते हैं या फिर रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, कैसे वो डिजीज काज करते हैं। ठीक है। ट्रांसमिशन सोर्स उसके क्या है। आज के जी टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। तो सबसे पहले एग्जांपल जो वो ट्यूबरकल बेसिलाई होते हैं। ट्यूबरकल बेसिलाई जो होते हैं, बेसिलस हमने बैक्टीरिया की जब क्लासिफिकेशन की थी तो वो बैक्टीरिया की टाइप है। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ सैनिटोरिया। सैनिटोरिया की डस्ट से जो आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और ट्यूबरकल बेसिलाई होता है। ठीक है। ट्यूबर्स में जो डिजीज काज करते हैं या इन्फेक्शन काज कर देते हैं। उसके बाद आ जाए डिप्थेरिया बेसिलाई एंड हिमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई। ये भी बैक्टीरिया की ही टाइप्स हैं। ठीक है। डिप्थेरिया और बेसिलाई हिमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम। कहते हैं जो फ्लोर, जो फर्श की मट्टी से इन्फेक्शन काज होते हैं या डिजीजेस काज होती है, उसमें ये डिप्थेरिया और हिमोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ये क्या करते हैं, हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम फ्लोर डस्ट। इसको हम सेपरेट कहाँ से करते हैं, आइसोलेट करना, सेपरेट करना फ्रॉम फ्लोर डस्ट, फर्श की डस्ट जो मट्टी है वहां से, नियर पेशेंट है। और कैरियर्स आर हार्बोरिंग दीज ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब पेशेंट है, वो पेशेंट खांसी करता है, ठीक है, छींकता है, जो भी है, तो उसके जर्म्स जो होते हैं ना वो फर्श पे गिरते हैं, तो उस मट्टी से, उस मट्टी में इसके जर्म्स आ जाते हैं उसकी बीमारी के, डिजीज के। तो वो फिर क्या होता है, उस डस्ट से वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आउटडोर, द एटमोसफेयर आउटडोर। एक इंडोर था, दूसरा आउटडोर था। आउटडोर में क्या होता है, कहते हैं एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं जमीन की सतह के नजदीक हम क्या करते हैं, हवा में से एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स, बैक्टीरिया वगैरह को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। मोल्ड्स, मोल्ड स्पोर्स, स्पोर्स पता है ना आप लोग को, ये सेल होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। न्यू इनिशियल सेल स्टेज जो होती है, स्पोर्स वगैरह, जिन्होंने इन फ्यूचर क्या करना होता है, इंडिविजुअल बनना होता है, सेपरेट। तो मोल्ड जो होता है हमारे पास, मोल्ड स्पोर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा। फ्लोरा और फाना का भी आप लोग को पता होगा। ठीक है। तो ये जम्स के टाइप्स होते हैं, फ्लोरा और फाना। साइंटिफिक में हम एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वर्ड्स यूज करते हैं। तो मोर स्पोर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है। किसमें, एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा के लार्जेस्ट पोर्शन में, लार्जेस्ट पोर्शन एक उसी वाला पोर्शन, हिस्सा जो होता है वो इन्होंने कवर किया हुआ होता है। द प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स वर ऑफ द स्पीशीज क्लैडोस्पोरियम। कहते हैं जो प्रीडोमिनेंट होती है मोल्ड स्पोर जो होती है स्पीशी, वो कौन सी, क्लैडोस्पोरियम होती है। ये भी स्पोरियम की ही टाइप है। अमंग द बैक्टीरियल टाइप्स वर स्पोर फार्मिंग। अमंग द बैक्टीरियल टाइप, बैक्टीरिया की टाइप्स में जब स्पोर फार्मिंग होती है, स्पोर बनते हैं, एंड नॉन स्पोर फार्मिंग। तो नॉन स्पोर फार्मिंग और स्पोर फार्मिंग क्या होता है, पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये वाली चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। स्पोर फार्मिंग एंड नॉन स्पोर फार्मिंग में। ठीक है। अक्रेंस इनकी कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कहते हैं बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर्स हैव बीन फाउंड हाई अबव द अर्थ सरफेस। जमीन की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। हवा जो है, तो हवा जमीन की सतह से ऊपर ही होती है ना। ठीक है। तो मोल्ड स्पोर्स, बार बार लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होता है कि जब एक हमारे पास जर्म का एक सेल गिरता है या एक उसका सेल आता है, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो फर्दर रिप्रोडक्शन करता है, डिवीजन करता है अपने, तो वो न्यू स्पोर्स बन रहे होते हैं। वो स्पोर फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर मूव करते रहते हैं। ठीक है। ये चीज है इसमें। तो कहते हैं इनकी अक्रंस जो होते हैं ना, वो हाई अबव द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह के ऊपर होती है। द विएबल बैक्टीरिया, जो विएबल बैक्टीरिया होते हैं, चेंज होते हैं, एंड फंजाई अकर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर, 3000 मीटर। कहते हैं उनका एल्टीट्यूड, ऊंचाई जो होती है ना फंजाई वगैरह की, विएबल बैक्टीरिया वगैरह की, फंजाई की, वो जमीन की सतह से 3000 मीटर ऊपर होती है इन एयर। मैसेज ऑल द वे अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक। अटलांटिक ये एल्टीट्यूड होता है। ठीक है। नॉर्थर्न एरियाज का। ठीक है। नॉर्थ वाली साइड पे, तो हवा जमीन की से कितना ऊपर, कितनी ऊंचाई देखे तो ये उधर पाए जाते हैं 3000 मीटर ऊपर हवा में ये पाए जाते हैं।
बैक्टीरियल स्पीशीज अगर देखे जाएं तो वो बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड है। बैक्टीरिया की कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं इसमें? माइक्रो कोकस आ जाते हैं, सार्सिना आ जाती है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया की टाइप्स है, परेशान नहीं होना, ये बैक्टीरिया की टाइप्स है जो क्या करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, जो हवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स, ठीक है, एरोबिक स्पोर जो हम बनाते हैं वो आ जाते हैं इसमें, ये बैक्टीरिया के है। नेक्स्ट फंगल स्पीशीज आ जाती है। फंगल में हमारे पास, फंजाई में हमारे पास क्लैडोस्पोरियम आ जाती है, अल्टरनेरिया आ जाती है, यूलियोलेरिया आ जाती है, पेंसिलियम, बेट्राइटस आ जाती है, उसके बाद स्टेम फीलियम आ जाती है। ये सारी की सारी टाइप्स फंजाई की है जो कि हवा में पाई जाती हैं। और कहते हैं क्लैडोस्पोरियम जो होता है वो इज द मोस्ट अबंडेंट ओवर लैंड एज वेल एज सी में और जमीन पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फंगल स्पीशी में क्लैडोस्पोरियम है जो अबंडेंटली कसीर मकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइसेस फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एयर कहते हैं। अब जैसे कि हमने वाटर का एनालिसिस किया, ठीक है, हम हवा का भी एनालिसिस करते हैं, उस पर भी प्रोसीजर उसका भी होता है। हवा में भी हम जैसे कि नमी की मकदार को चेक करते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अमाउंट को भी हम चेक करते हैं, उसके भी डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं कि हवा में कितने परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन तरीके में देखा जाए तो हमारे पास डिवाइसेस कुछ इस्तेमाल होते हैं। द सैम्पलिंग ऑफ एयर टू डिटरमाइन इट्स माइक्रोबियल कंटेंट, हम हवा का सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसमें फिर हम निशानदेही डिटरमाइन करते हैं, पता चलाते हैं इट्स माइक्रोबियल कंटेंट, उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। रिक्वायर्स स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, अब इसके लिए स्पेशल महसूस किस्म के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, औजार चाहिए, आलात चाहिए। सेवरल डिवाइसेस इधर, और कुछ डिवाइसेस में कई डिवाइसेस भी यूज की जाती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है सॉलिड इंपिंगमेंट डिवाइस। सॉलिड इंपिंगमेंट डिवाइस होती है, ये डिवाइस का नेम है, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल कंटेंट को का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिक्विड इंपिंगमेंट डिवाइस होती है, हैव बीन डिजाइंड फॉर दिस पर्पस। लिक्विड की फॉर्म में भी एक इंपिगमेंट डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, सॉलिड की फॉर्म में भी है, लिक्विड इंपिगमेंट डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वो वाली डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल कंटेंट के अबाउट पता लगाते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल कंटेंट मतलब कि हवा में कितने फीसद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट है, वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हवा में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पता लगाते हैं, अमाउंट उनकी चेक करते हैं, ठीक है। इम्पिंगमेंट जो हमारे पास मेथड होता है उसमें असल में दरअसल होता क्या है, इस मेथड में होता है, इन दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टेड और इम्पिंग्ड डायरेक्टली ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ एगर मीडियम। इम्पिंग्ड क्या मतलब होता है कि हम उसके ऊपर उसको सेट करते हैं सरफेस के ऊपर, एगर मीडियम के ऊपर। तो जब हवा ने उसके ऊपर उस सरफेस के सॉलिड सरफेस के ऊपर सेट हो जाना है तो उसने क्या करना है, उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो उसकी सतह के ऊपर चिपक जाएंगे। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं। वो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड सरफेस के ऊपर आके इम्पिंग्ड हो जाते हैं तो वो कॉलोनीज फिर बनाना शुरू कर देते हैं। कॉलोनीज डेवलप ऑन द मीडियम वेयर द ऑर्गेनिज्म इम्पिंग्स। सेवरल डिवाइसेस आर यूज्ड ऑफ व्हिच द सेटलिंग प्लेट टेक्निक इज द सिंपलेस्ट। इसमें हम सेटिंग उसकी देखते हैं, जब हवा उस सॉलिड सरफेस के ऊपर सेट हो जाती है तो उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर सेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें इस तरह से पता चल जाता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेंट कितने ज्यादा है, ठीक है। ये सॉलिड वाला हो गया। लिक्विड वाला भी ऐसा ही कुछ होता है कि लिक्विड हम क्या करते हैं, हवा में लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं, उसकी हवा को लिक्विड वाले पोर्शन में डालते हैं तो लिक्विड में भी इनके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अमाउंट शो होना शुरू हो जाती है। लिक्विड का वाला प्रोसेस हो रहा है और सॉलिड वाला प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये डिवाइसेस ही होती हैं जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट के अबाउट पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्निक यूज। हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज्ड फॉर माइक्रो
बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एयर आर डिस्क्राइब एज ब्लू, कुछ उन्होंने नीचे दी हुई है, डिस्क्राइब की हुई है। माइक्रो बायोलॉजिकल एनालिसिस में सेटिंग प्लेट टेक्निक, हम प्लेट पे क्या करते हैं, हवा को सेट करते हैं, ठीक है। हवा जब उसके ऊपर सेट होते हैं, इम्पिंग्ड होती है, तो क्या होती है, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस प्लेट के ऊपर सेट हो जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं। एक ये चीज। उसके बाद सीव एंड स्लिट टाइप सैम्पलर्स है, ये भी सैंपल की ही एक किस्म होती है, जिसमें क्या होता है, हवा में से सीव और स्लिट हम यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर, किसी भी चीज की मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जाहिर सी बात है उस मेम्ब्रेन को हवा ने टच किया हुआ होता है, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, मेम्ब्रेन पे भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट पाए जाएंगे। उस तरह से भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट को हवा में से सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टेक्निक्स है जो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट को मालूम करने के लिए इन एयर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जी डिजीजेस, इससे कौन कौन सी डिजीज काज हो सकती है, एयरबोर्न डिजीजेस जो होती हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीजेस काज होती है वो हमारे पास सबसे पहले डिप्थेरिया आ जाती है, फिर हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस आ जाती है, फिर हमारे पास निमोनिया आ जाता है, फिर हमारे पास मेनिनगाइटिस आ जाते हैं, ठीक है। ये वो वाली डिजीज है जो हमारे पास किसके थ्रू काज होती है, हवा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा में पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है वो डिजीज भी काज करते हैं, ठीक है। अब वो डिजीजेस उन्होंने वन बाय वन बताया, डिप्थेरिया बताया, ट्यूबरक्यूलोसिस बताया, निमोनिया बताया है। डिप्थेरिया क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास सीरियस किस्म का एक इन्फेक्शन होता है जो कि स्ट्रेन बैक्टीरिया के स्ट्रेन की वजह से काज होता है, ठीक है, जो कि पॉइजन हमारी बॉडी में पॉइजन काज करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिप्थेरिया में क्या होता है, सिंपली हमें ब्रीथिंग में सांस लेने में मसला बनता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है बंदे को। इवन के ये डिप्थेरिया जब एक्यूट सीवियर वाली कंडीशन में जाता है तो बंदे की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो वैक्सीन है वो रिकमेंडेशन जो है वो बच्चों के लिए और होती है, बड़ों के लिए और होती है, ठीक है, टीन्स के लिए और होती है। तो इसकी मेडिसिन भी है, इसका ट्रीटमेंट भी है, लेकिन हमें क्या करनी चाहिए, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो केयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है तो उससे थोड़ा फासले पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो वो कोई भी डिजीज होती है तो उसके जर्म्स जो होते हैं वो सीधा सीधा हवा में जाते हैं, तो हवा में सारे बंदे हवा में ही सांस लेते हैं, तो वो एक बंदे से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। डिप्थेरिया हमारे पास एक सीरियस किस्म का इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में मसला बनता है, सांस लेने में मसला बनता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये सारी के सारी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद ट्यूबरक्यूलोसिस आ जाते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस में हमारे पास टीबी आ जाता है, टीबी सबसे कॉमन एग्जांपल है इसके ट्यूबरक्यूलोसिस की, ठीक है। और ये भी टीबी का भी जर्म्स जो होते हैं वो बहुत फास्टर फास्टर मूव करते हैं, ठीक है, फास्टर मूव करते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस ये जो जर्म्स है ये सीधा सीधा किसके ऊपर अटैक करते हैं, हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं, ठीक है। टीबी टीबी का पता है ना आप लोग को, ये हमारे पास ट्यूबरक्यूलोसिस जो होते हैं ये हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से ये भी डिजीज काज होती है, और ये अटैक किस पे करते हैं, लंग्स पे करते हैं, ठीक है। लेकिन टीबी बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लंग्स के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट है, बात वही आ जाती है कि ट्रीटमेंट से बेहतर है परहेज करना है, ठीक है। उसके बाद निमोनिया आ जाता है, ठीक है। निमोनिया भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास बैक्टीरियल एक इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है टिश्यूज में, लंग्स में क्या होता है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे जाहिर सी बात है सांस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। और ये कोविड-19 जो है आजकल इसकी कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल उन्होंने लास्ट पे जो बैक्टीरिया की डिजीज एक दी है वो हमारे पास है मेनिनगाइटिस दी हुई है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होती है, डिजीज होती है जो कि क्या होती है, हवा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये क्या होता है, ये भी हमारे पास एक किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। मेनिनगाइटिस ये आपको लोग को पता है कि ये मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की और स्पाइनल कार्ड की। मेनिनगाइटिस जो होती है ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है मेम्ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की, ठीक है। तो ये जो
हवा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके ऊपर भी बहुत बैड इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन जो होती है, वो जो फ्लूइड होता है जिसने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जिसने सराउंड किया होता है, उसमें शामिल हो जाते हैं और स्वेयर वाली डिजीज़ेज़ सिम्पटम्स काज़ करते हैं, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में, तो क्या होता है, इंजरीज़, कैंसर, सर्टेन ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, स्वेयर वाला इन्फेक्शन या खराबी का बायस बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास वायरल डिजीज़ेज़ आ जाते हैं, तो इसमें स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड वगैरह जो होते हैं ना, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं। डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, मेनिनजाइटिस जो होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है जी? ये वो वाली डिजीज़ेज़ हैं जो क्या होती हैं, जो हवा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, जर्म्स वगैरह जो फैलते हैं, उनकी वजह से होती है।